अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग कहते हैं कि चावल जल्दी हज़म नहीं होते, चावल मोटापे का बायस बनते हैं, इससे निज़ाम मुतासिर होता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चावल खाकर वो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि चावल बुरे नहीं हैं, बल्कि जिस तरीक़ा से आप चावल खाते हैं वो तरीका गलत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली मुफीद वीडियोस से आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक पर जाएं, सबसे पहले हम यहाँ चावल और रोटी का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि रोटी ज़्यादा न्यूट्रिशंस रखती है, ज़्यादा ग़िज़ाइयत है रोटी में, और रोटी ज़्यादा हेल्दी होती है चावलों की निस्बत। एक रोटी में तकरीबन 90 से लेकर 110 तक कैलोरीज़ होती हैं। आपकी रोटी के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह रोटी में तकरीबन 15 से लेकर 20 ग्राम तक कैर्ब्स पाए जाते हैं। और अगर चावलों की बात की जाए तो चावलों की एक प्लेट में 110 से लेकर 130 कैलोरीज़ होती हैं और तकरीबन 28 ग्राम इसके अंदर कैर्ब्स होते हैं। अगर एक रोटी और एक प्लेट चावल के माबैन न्यूट्रिशंस की बात की जाए, यानी कि विटामिन की या मिनरल्स की बात की जाए, तो तकरीबन दोनों में एक जैसे ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आपको उतनी ही न्यूट्रिशन मिलेगी जितनी कि एक प्लेट चावल खाने से मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि रोटी में चावलों की निस्बत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से रोटी आहिस्ता आहिस्ता से हज़म होती है और आहिस्ता आहिस्ता से आपके खून को ग्लूकोज सप्लाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ चावलों में रोटी की निस्बत बहुत कम फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से चावल फौरी तौर पर हज़म हो जाते हैं और आपके खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देते हैं। यही एक वाज़िया फ़र्क है रोटी और चावल में। यहीं पे आकर चावल रोटी से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि चावल जल्दी हज़म होकर आपके खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देते हैं। इसीलिए लोग इसको अनहेल्दी समझते हैं और चावलों का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन इसका हल भी है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चावलों को किस तरह से खाया जाए तो वो आपके लिए हेल्दी हैं और आपको मोटापे से बचा के रखेंगे। अगर चावलों को दाल और गोश्त के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है। पहले हम दाल की बात कर लेते हैं। अगर आप चावलों को दाल के साथ खाते हैं तो दाल के अंदर फाइबर और प्रोटीन वाफर मकदार में मौजूद होता है, इसलिए अब ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। दोनों को मिक्स करके खाएंगे तो चावलों में जो फाइबर की कमी होती है वो दाल पूरा कर देती है, जिसकी वजह से दाल चावल को मैदा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से हज़म करेगा। इसी तरह से अगर गोश्त की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैदा गोश्त को बड़ी ही देर से हज़म करता है, इसलिए जब आप चावल और गोश्त को मिक्स करके खाएंगे तो ये एक तरह से मिक्सचर बन जाएगा। ज़ाहिर सी बात है आप इन दोनों को चबा चबा कर खाएंगे, इसलिए दाल चावल और दूसरी तरफ गोश्त चावल दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि आखिर चावलों को कैसे खाएं कि वो हमारे लिए रोटी से भी ज़्यादा मुफीद बन जाएं, तो मेरा जवाब होगा कि चाइना की तरह। जी हाँ, चाइनीज़ चावल तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, बल्कि खाए भी होंगे। चाइनीज़ चावलों में काफ़ी सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट कर शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें गोश्त को बारीक करके डाला जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर अंडा भी शामिल किया जाता है। सब्जियों के अंदर फाइबर होता है, अंडे के अंदर प्रोटीन, तो ये एक तरह से रोटी के मुकाबले में डबल फ़ायदा देने वाली खुराक बन जाती है, जो कि हज़म होने में भी टाइम लगाती है और ग्लूकोज की मकदार भी कम छोड़ती है। अब मैं आपको चावलों के कुछ ऐसे कम्बिनेशन भी बता देता हूँ जो कि आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं और मोटापा लाने में कारगर साबित हो सकते हैं। चावलों को कभी भी खाली शोरबे के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शोरबे के अंदर किसी किस्म का कोई फाइबर मौजूद नहीं होता। इसलिए शोरबे वाले चावल आपके मैदे में फौरी हज़म होंगे और फौरी तौर पर आपके खून में ग्लूकोज की मकदार को बढ़ा देंगे। इसलिए ऐसे चावल आपको बहुत जल्दी मोटा कर सकते हैं। दूसरा, आपको शुगर होने का ख़तरा भी रहेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग मटरों वाले चावल बहुत पसंद करते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, मटर भी तो सब्ज़ी है।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मटर वो सब्ज़ी है जिसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ग्लूकोज वाफर मकदार में पाया जाता है। अगर आप मटरों वाले चावल खाएंगे तो ये चावल 100% आपको मोटा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हाँ, एक तरीका है कि आप मटरों वाले चावल खाएं तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। मटरों वाले चावलों के साथ चिकन का बड़ा पीस खाएं और इसके साथ काफ़ी सारी सैलड भी खाएं। इस तरह से ये आपको नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि सैलड में फ़ाइबर होता है और गोश्त में प्रोटीन। इसी तरह से आलू वाले चावल भी आपको मोटा कर सकते हैं, बल्कि आलू वाले चावल ऐसे लोगों को खिलाए जाते हैं जो कि ज़्यादा दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं, ताकि वो कुछ मोटे हो जाएं और हेल्दी हो जाएं। एक और अहम बात आपको बताता चलूं कि चावल खाने और सोने में कम से कम 3 घंटे का फासला ज़रूर होना चाहिए। अब मैं आपको चावलों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो चावल आपके लिए हेल्दी हैं, और अगर आप इन बातों को इग्नोर करेंगे तो यही चावल आपके लिए अनहेल्दी बन जाएंगे। पहले नंबर पर, चावलों को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में चावल रखने से इसके अंदर पॉइज़न पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि बाद में गर्म करने से और भी बढ़ जाती है। वैसे भी फ्रिज में रखे हुए चावल बादी हो जाते हैं, इसलिए अगर चावल बढ़ जाते हैं तो इनको फ्रिज में रखने की बजाय बाहर ही रखें और इस्तेमाल करें। नंबर 2 पर, 7 घंटे से ज़्यादा पुराने चावलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि लोग अक्सर रात के बचे हुए चावल सुबह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह नंबर 3, चावलों को हमेशा गर्म करके खाएं, क्योंकि अगर आप ठंडे चावल खाएंगे तो वो आपके अंदर रेशा पैदा करेंगे और मोटापे का सबब भी बनेंगे। इसी तरह से चौथी एहतियात ये है कि चावलों को कभी भी ज़्यादा ना पकाएं, मतलब ओवर कुक ना करें। ऐसे चावल आपके मैदा में फौरी हज़म होते हैं और ग्लूकोज बढ़ाने का सबब बनते हैं, इसलिए चावलों को ओवर कुक होने से भी बचाएं। अब इसका हरगज़ ये मतलब भी नहीं है कि आप कच्चे चावल ही खाना शुरू कर दें, वो भी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। नंबर 5 पे जो चीज़ है वो ये है कि चावलों की एक ऐसी किस्म भी होती है जो कि पकने के बाद जुड़ जाती है, यानी कि चावलों का एक पप्पा सा बन जाता है। ऐसे चावल भी हमें मोटा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 6 पर जो बात है वो सबसे अहम बात है। ये बात ना सिर्फ आपने याद रखनी है बल्कि इसको अप्लाई भी करना है। वो बात यह है कि चावलों को खाते हुए आपने मियाना रवि इख्तियार करनी है। मतलब ये कि जितनी आप रोटी खाते हैं उसी हिसाब से चावल खाएं। 2 रोटी खाने वाले के लिए चावल की 1 से 2 प्लेट काफ़ी होती हैं, लेकिन कुछ लोग चावलों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। वो चावल खाते हुए मियाना रवि की सारी हदें पार कर देते हैं। 3 से 4 प्लेट खाकर ऐसे लोग फिर कह रहे होते हैं कि हमें चावल ख़राब करते हैं। अगर आप चावल खाते हुए मियाना रवि वाला हाथ रखेंगे और जो तरीके मैंने बताए हैं उसी हिसाब से खाएंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको चावल कभी भी तंग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।